नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जिंदल स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, स्टडी आईक्यू का यूपीपीएससी का प्री प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स अब हमारे ऐप और वेब पे अवेलेबल है। ये कोर्स आपको सेपरेटली भी अवेलेबल है और इन कॉम्बिनेशन विद आवर यूपीएससी कोर्स भी अवेलेबल है। इसी कोर्स के अंदर करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मेरी यूपीपीएससी की टीम आज मौजूद है। वेलकम रवि टू दिस सेशन। वेलकम विरद। तो रवि, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि यूपीपीएससी में करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस क्या है? सर, आजकल करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन हो चुका है जो हर एग्ज़ाम में बहुत उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यूपीएससी की बात करें, यूपीपीसीएस की बात करें या इवन किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम या एसएससी, वहाँ पे हर जगह करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। दूसरा सर, प्रीलिम्स में भी करंट अफेयर्स का भी जो वेटेज है ना, वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। यदि सर हम मेंस की बात करें, तो मेंस में यदि हमें सर आंसर राइटिंग और इम्प्रूव करना है केस स्टडीज़ के थ्रू या एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू, उसको करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छे से अपन आंसर को और ज़्यादा एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। और यदि इस पूरे प्रोसेस के लास्ट इंटरव्यू की बात करें, तो वहाँ पे हमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पे करंट अफेयर का रोल बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। विरुद्ध, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यूपीपीएससी के अंदर करंट अफेयर्स को कवर करने की अप्रोच क्या रखनी चाहिए? यूपी में देखिए, अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं और उसको ये लगता है कि सर यूपीपीएससी है तो यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स ज़्यादा आता होगा, तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यूपी का जो करंट अफेयर्स है अदर अदर स्टेट से कंपेयर करें या फिर कैसे भी कंपेयर करें, तो यूपी में 30 to 35 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स के आ जाते हैं। पहले तो ये एक बड़ा कह सकते हैं सेगमेंट है करंट अफेयर्स का अपने आप में। दूसरा, उसमें स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स तो रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा यूपीएससी की तरह ही नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, अवार्ड से रिलेटेड हो, बुक से रिलेटेड हो, ये सारे कॉन्सेप्ट से उसमें क्वेश्चन आते हैं। मतलब मैं तो यही सलाह दूंगा, और हमारी टीम ने जब इस चीज़ को फ्लो किया है तो उसमें भी यही ध्यान रखा है कि यूपी का जो करंट अफेयर्स होगा वो इस तरीके का ही रहेगा कि ओवरऑल जितने भी एरियाज हैं उसको हम कवर कर सकें। क्योंकि 35 क्वेश्चंस में आप सिर्फ यूपी नहीं पूछ सकते, ये तो ऑब्वियस सी बात है। 35 to 40 क्वेश्चंस भी कभी-कभी हो रहे हैं, 39 क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर पूछे गए। हम्म। तो उसमें सभी के रोल इक्वली इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हमारा करंट अफेयर्स का सारा जो डिज़ाइन है वो बना हुआ है। रवि, मुझे आप ये बताएं कि हमारे इस कोर्स के अंदर बच्चों को करंट अफेयर्स किस फॉर्म में मिलेंगे? सर, हमने इस जब ये कोर्स डिज़ाइन कर रहे थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट से फीडबैक लिया कि वो किस तरीके से करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हैं, और जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे भी। तो सर हम 2 लेवल पे इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। सर हम डेली बेसिस पे हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया, दैट इज़ प्रोग्राम लॉन्च किया है, करंट अफेयर प्रोग्राम, दैट इज़ कैप प्रोग्राम, जिसमें हम डेली बेसिस पे गवर्नमेंट वेबसाइट से, न्यूज़पेपर से, पीआईबी से जितनी भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ है जो यूपीपीसीएस के हिसाब से रिलेवेंट है, उसको कंपाइल करके एट द एंड ऑफ द डे दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में, अपने ऐप पे और वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। और सर यदि हम स्टेट स्पेसिफिक की बात करें, तो हम स्टेट की जो भी न्यूज़ है जो वीकली है उसको कंपाइल करके वीकली बेसिस पे एक पीडीएफ को अपलोड कर रहे हैं। सर इसके अलावा सर हम ट्राई ये करते हैं कि उसकी वीडियो भी प्रोवाइड करें, जिससे जो स्टूडेंट इसमें कंफर्टेबल रहे टेक्स्ट में वो टेक्स्ट पढ़ ले, जो वीडियो में रहे वो वीडियो में कंफर्टेबल रहे। इसमें सर हम 2 लेवल पे भी किया है कि प्रीलिम्स के लिए अलग वीडियोस हम बना रहे हैं और मेंस के लिए भी अलग बना रहे हैं। जिस तरीके से यूपीपीसीएस का पैटर्न चेंज हो रहा है, हम उसी उससे एक स्टेप आगे जाके कि हम प्रेडिक्ट कर सकें कि मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उस पर्टिकुलर टॉपिक में किस वेरिएशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम मेंस करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो दोस्तों, रवि ने बताया हमें कि इस कोर्स के अंदर आपको करंट अफेयर्स प्रोग्राम यानी कि कैप प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके अंदर आपको हाई क्वालिटी टेक्स्ट बेस्ड मटेरियल दिया जाएगा और एडिशनली वीडियो भी दिया जाएगा। रवि, क्या इसके अंदर करंट अफेयर्स के क्विजेस भी होंगे जो बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं? सर हम डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे स्टूडेंट करंट अफेयर्स से न्यूज़ के फॉर्म में भी टेक्स्ट समरी पढ़े, उस फॉर्म में रहे, लेकिन उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से यदि उसको प्रैक्टिस करना चाहे तो उस पर्सपेक्टिव में भी वो कर सकेगा। तो डेली एमसीक्यू हम 5 से 10 जो भी फिजिबल रहा उसके हिसाब से हम प्रोवाइड करते रहेंगे सर। ठीक है, बढ़िया। विरुद्ध, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं और यूपीपीएससी की भी पैरेलली तैयारी कर रहे हैं। तो उन बच्चों को आपका क्या सुझाव होगा कि करंट अफेयर्स को वो किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं अगर वो दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं?
देखिए सर, ऐसा है कि जब हम करंट अफेयर्स की बात ही कर रहे हैं, तो जैसे ट्रेडिशनली जैसे हम लोग तैयारी कभी करते थे, तो उसमें ये होता था कि ढेर सारे सोर्सेज से हमको करंट अफेयर्स, न्यूज़ बेसिस जो भी चीज़ें हैं वो कलेक्ट करनी होती थी, एंड ये एक बड़ा टास्क होता था उस समय हम्म, कि इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे, फिर भी हम्म, न्यूज़पेपर डिफरेंट डिफरेंट कंटिन्यू करना, और जो स्टेट्स स्पेसिफिक बताने वाली जो मैगजीन्स होती थी उनकी न्यूज़ को, नेशनल स्पेसिफिक कवर करने वाली जो मैगजीन्स होती थी उसको हम लोग करते थे। तो ये जब हम स्टूडेंट होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए टाइम टेकिंग भी होता है और खर्चीलू भी होता है, हम्म, और ये एक कारण होता है जिसकी वजह से बच्चा कई बार ये भी सोचता है कि चलो बाद में कर लेंगे, एक साथ कोई ऐसी मैगजीन उठा लेंगे जिसमें साल भर का पूरा हो। हम्म, तो वो एक अप टू डेट या लाइन अप होकर के प्रिपरेशन करंट अफेयर्स का हो नहीं पाता। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हाँ, यहाँ पे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे एक वन स्टॉप कह सकते हैं कि ये पूरा करंट अफेयर्स का हमारा ये रहेगा, जिसमें जैसे सर ने बताया कि हम सारे जो वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, उनसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो ले सकते हैं। मैगजीन्स जो हैं उस लेवल की, या जो न्यूज़पेपर हैं उन उस लेवल के, वो सब हम लोग यहाँ पर लेके आ रहे हैं। अब आपने जैसे पूछा कि सर यूपीएससी और यूपीपीएससी का प्रिपरेशन एक सिंगल बच्चा कर रहा है, तो उसको इधर उधर कुछ भी भटकने का जरूरत नहीं है। उसमें एक सिंगल मतलब करंट अफेयर्स का ये जो हमारा सेक्शन है, इसको अगर वो कंटिन्यू करता है तो वो यूपीपीएससी से लेकर के यूपीएससी तक बिल्कुल बेनिफिशियल है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही जैसे अभी डिस्कस किया था, आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में जो करंट अफेयर्स का रोल है वो स्टेट स्पेसिफिक होते हुए नेशनल और इंटरनेशनल तक जाता है। राइट। तो उसको हम लोग इसी तरीके से कवर कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया बात यह कि टाइम बच्चे का कहीं इधर उधर कंज्यूम नहीं होगा, एक जगह पर मिल जाएगा, और सोर्सेज भी इधर उधर भटकने नहीं पड़ेंगे उसको। सारे सोर्सेज का उसको कंक्लूजन एक कंसाइज वे में जो जो एग्जाम ओरिएंटेड उसके लिए है वो उसको वहां मिलेगा। तो दोस्तों, विरद ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि कैसे मल्टीपल सोर्सेज को एक तरह से एकत्रित करके उनका एक निचोड़ निकाल के आपको दिया जाएगा, सो दैट आपको टाइम ना लगाना पड़े मल्टीपल चीजों को रेफर करके उनके नोट्स बनाने का। तो रवि, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कुछ बच्चों ने पूछा कि क्या हमें इन करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस जो हैं वो अवेलेबल करवा दी जाएंगी, क्योंकि एग्जाम से पहले अक्सर वो कंपाइलेशंस को रेफर करना चाहते हैं, तो क्या वो उन्हें मिलेगा? यस सर, यस सर। जो हम वीकली और मंथली कंपाइलेशन और इवन जो कैप का डेली वाला है वो कर रहे हैं, उसका मंथली कंपाइलेशन या इवन ईयरली कंपाइलेशन जिसको जो फिजिबल है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा सर। विरुद्ध, जैसे हमने प्रीलिम्स की तो बात करी, मेंस में करंट अफेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है अगर हम यूपी पीएससी एग्जाम की बात करें? डेफिनेटली सर, ये जो मेंस प्रोस्पेक्ट में अगर हम करंट अफेयर्स को लेके चलेंगे तो पूछने का जो तरीका है वो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स के तो सारे सेगमेंट ऑलरेडी सेट हैं। ऑल्दो अगर हम ये डिस्कशन करें कि यूपीएससी में कैसा है, वैसा ही यूपीपीएससी में भी है। तो एक बच्चे को करंट अफेयर्स की कितनी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, दो तरीके की चीज़ें हैं। जब हम प्रीलिम्स में जा रहे हैं तो हमें फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है, डेटा पता चल गया, पर उसकी डिटेल एनालिसिस आपको लिखने के लिए आ गई। फॉर एग्जांपल यूपी के सिनेरियो में हम बात करते हैं कि अगर वहाँ कोई इलेक्शंस हुए, बाय द वे, तो अब इलेक्शंस हुए हैं तो वो स्टैटिक पोर्शन को टच करते हुए हमको ये बताना पड़ेगा कि कोई पार्टी है तो उसका क्या रोल रहा है, या फिर उसके क्या प्रोसीजर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या प्रोसीजर्स हैं, वो सब हमको उसमें लेकर के करंट अफेयर्स में तैयार करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, ये चीज़ आगे मूव ऑन भी हो सकती है जब हम इंटरव्यू फेस करते हैं, और अगर हमारा उस तरीके का सब्जेक्ट भी रहता है तो इंटरव्यूअर नो डाउट पूछ ही लेता है कि अभी रिसेंटली एग्जाम्स हुए, इलेक्शंस हुए, आप बताइए उसमें कैसा रोल रहा है फला पार्टी का, या फिर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, वो वैसा नहीं आता तो दूसरा पार्टी आता तो कितना अच्छा होता। तो इस तरीके के जितने भी सिनेरियो हैं उसको हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों के लिए, जिससे कि उनके किसी भी करंट अफेयर्स के जितना इन डेप्थ नॉलेज हो वहां तक हम उसको टच करें, जो कि उसको मेंस में और इंटरव्यू में काफी ज्यादा फायदा करेगा। रवि, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे यूपीएससी एग्जाम के अंदर अक्सर जो करंट अफेयर से सवाल आते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, काफ़ी एनालिटिकल नेचर के रहते हैं। यूपी पीसीएस एग्जाम में आपका क्या ख्याल है कि किस तरह से यूपी पीएससी जो है, कितना एनालिटिकल जो है वो पेपर को लेकर गई है पिछले कुछ सालों में? सर रिसेंटली यूपीपीसीएस ने अपना जो सिलेबस और पैटर्न ऑलमोस्ट यूपीएससी के अलॉन्ग ही कर दिया है। लेकिन अभी भी उसमें जो फैक्चुअल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस का नेचर अभी तक वो गया नहीं है।
लेकिन धीरे-धीरे वो भी यूपीएससी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस मामले में करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हो सकता है कि यूपीएससी उससे एक स्टेप आगे चले जाए उस टाइम तक, लेकिन यूपीपीसीएस भी अपने आप को इवॉल्व कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं वो जो फैक्चुअल क्वेश्चन और वो वाला, वो अभी भी रहेगा कुछ टाइम तक। तो दोस्तों, मेरे टीम मेंबर्स विरद और रवि ने जैसा कि हमें बताया कि हमारे यूपी पीएससी के कोर्स के अंदर करंट अफेयर्स जो हैं वो मल्टीपल सोर्सेज से बनाए जाएंगे सो दैट आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। उनको प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से सेपरेटली करवाया जाएगा और इसके अलावा इन सबके जो कंपाइलेशंस हैं वो अवेलेबल होंगे। और सबसे खास बात जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जो बच्चे यूपीएससी और यूपीपीएससी की साथ में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक तरह से बहुत ही वैल्यू ऑफरिंग है कि दोनों के हिसाब से जो करंट अफेयर्स का आपको लेवल चाहिए वो बनाने का आपको मौका मिलेगा अगर आप यूपीएससी और यूपीपीएससी कॉम्बो कोर्स परचेज करते हैं। तो थैंक यू रवि एंड विरद फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस सेशन से काफी वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले होंगे कि करंट अफेयर्स को कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए उत्तर प्रदेश पीएससी एग्जाम में। थैंक यू सो मच।